मारने की मत सोचो, क्योंकि मैंने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया और कुछ नहीं किया है मैंने। पर वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। घर में आने तक हम मुझे बहुत डर रहता है कि आज पापा घर ही ना आए, क्योंकि इतना मतलब हमें टॉर्चर करते पापा। मुझे भी मारने की कोशिश की, और मेरे पापा उनके खुद के मम्मी को भी मारते थे। तो मुझे इस घर से निकलने के लिए प्लीज़ मत मुझे इस घर से निकलने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर में क्या क्या हो रहा है आपको बता नहीं सकती मैं। बहुत मैं इनके लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं इनकी मदद करूं। अगर कोई लड़का होता, कोई आदमी होता तो मैं उनको अपने घर में मैं बुला के अपने पास रखता, लेकिन वो एक लड़की है, 18 साल की एक युवती है, आपकी बेटी, जो आज आपके हाथों से मार खाने के लिए तैयार है, आपके हाथों से टॉर्चर सहने के लिए तैयार है, जान से मारने का आप कोशिश कर रहे हो, सब कुछ वो सह जा रही है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास अटल बनाई हुई है। उसका वजह क्या है? क्या आप ये वजह कभी जानने के लिए कोशिश किए हैं? नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, बहुत ही दुखद एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक वीडियो है, आज ही वो वीडियो को मतलब एक बहन ने हमारे पास भेजा है। आज है 10 जुलाई 2026 और आज वो बहन बहुत ज़्यादा सताव से ग्रसित होकर उन्होंने एक वीडियो बनाकर हमें दिया। कौन है, क्या है, सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंदर जरूर से बने रहिएगा। तो महाराष्ट्र से एक बहन है जो कि कई बार मेरे वीडियो के नीचे वो पहले कमेंट कर रहे थे वो बहन। तो मैं सोच रहा था कौन है, आप अपना नंबर दो बोल के मैं उनको कमेंट में बोल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नंबर मुझसे शेयर नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं से मेरा नंबर उनको मिल गया, तो मेरा नंबर से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। तो वो बहन को जो है, उसके घर वाले, उसके घर ही के लोग उसे जान से मारने की उसे कोशिश किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ, और मैं आगे आप लोगों को बहन का वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। तो वजह यह है कि बहन जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। 13 साल की उम्र जब बहन का था, तब से उन्होंने जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने जाना, तो वो जो है काफ़ी गंभीरता से चीज़ों को वो जानने लगे और यीशु मसीह से वो प्यार करने लगे, जिसके कारण से उसके घर वाले जो है उसके ऊपर प्रताड़ना करने लगे, उसको धमकियां देने लगे, यहाँ तक कि जान से मारने की भी उस बहन के साथ कोशिश किया गया। बहुत ज़्यादा उसके घर वाले उस बहन के साथ टॉर्चर किया गया। सारा कुछ मैं अभी आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने बातों को रखूं, पहले वो बहन का जो है, जो वीडियो मेरे पास भेजा है बहन ने, उस वीडियो को सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको अभी मेरे लाइफ की बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। मैं महाराष्ट्र पुणे न्यू सांगली से रहने वाली हूँ, और मेरा घराना पूरा हिंदू से बिलोंग करता है। और मैं ही हूँ एकमात्र जो मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करती हूँ 6 साल से। तो मेरे पे बहुत ये लोग मतलब मेरे माता पिता बहुत ये कर रहे हैं कि प्रभु यीशु को मानना, मतलब विश्वास मत करना, नहीं तो मार डालेंगे। तो मैंने मेरी मर्ज़ी से विश्वास किया है, वो भी 6 साल से। मैं जब 13 साल की थी तभी से मैंने विश्वास किया है, और अब तक, मतलब मैं अभी 18 साल की हूँ। तब तो मेरे पापा ने तो मार डालने की सोची थी और मारने की कोशिश भी की थी, पर प्रभु के दया से वो कुछ नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारे घर में बहुत टॉक्सिक वातावरण चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, इसलिए मुझे ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने खुद विश्वास किया है प्रभु यीशु पे, और मैं मरते दम तक विश्वास करूँगी प्रभु यीशु पे। और वैसा भी कहा, वो और भी मेरे ऊपर ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप मारने की मत सोचो, क्योंकि मैंने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया और कुछ नहीं किया है मैंने। पर वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। और मेरे पापा इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि हमारे ऊपर भी हाथ उठाते हैं। मेरे मम्मी के ऊपर भी हाथ उठाया था एक बार, तो क्या पता उनका झगड़ा हो गया। तो इतना मतलब घर में आने तक मुझे बहुत डर रहता है कि आज पापा घर ही ना आए, क्योंकि इतना मतलब हमें टॉर्चर करते पापा कि क्या ही बोले। घर आने के बाद मुझे टोकते रहते, तूने ऐसा ही क्यों किया, तू ऐसे ही क्यों चलती है, कैसे ऐसे ही क्यों रहती है।
ज़रा ऐसा कर, मतलब हमें गलत गलत सिखाते रहते मेरे पापा। हत्या 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 करने को, मतलब किसी ने कोई छेड़ा तो हत्या करने की डायरेक्ट, किसी को कुछ बोलना नहीं तो ऐसा ऐसा बोलते। फिर मैंने बोला पापा ऐसे बच्चों को गलत सिखाते नहीं है, तो मानते ही नहीं। वो पब्लिक को भी गाली देते सबको, और बोलते मैं खुद ही होशियार हूँ, सब पागल है, ऐसा बोलते हैं। और मैंने बहुत मेरे पापा को समझाने की कोशिश की, पर वो माने नहीं। वो मतलब अलग ही लेवल के, वो किसी को भी कुछ कर सकते, मुझे भी मारने की कोशिश की। और मेरे पापा उनकी खुद के मम्मी को भी मारते थे बचपन में। और मेरे दादी माँ को कुछ सुनते भी नहीं थे। घर में झगड़ा करना, बचपन से ही टॉक्सिक वातावरण में मैं पली बड़ी हूँ। मुझे मतलब हाँ, मैं इतनी डर डर के जीती थी, मुझे डर लगता था बचपन में ऐसा। तो मैं ये बोला पापा ऐसा मत करो ना, मत करो। पहले मैं मूर्ति पूजा बहुत करती थी, पर जब मैंने प्रभु पे विश्वास किया ना, तब तब मेरा डर निकल गया। इसलिए मुझे आज हिम्मत आई है वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे इस घर से निकलने के लिए प्लीज़ मत, मुझे इस घर से निकलने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस घर में क्या क्या हो रहा है आपको बता नहीं सकती मैं। बहुत गंदी गाली सबको, इधर मोहल्ले के लोग भी मेरे पापा को बहुत बोलते हैं कि ऐसे कैसे इंसान है वो वगैरह। मतलब इधर पापा के कोई ये भी नहीं है, मतलब ऐसे वैल्यू वगैरह। पापा का ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है अच्छा, बहुत बुरा कैरेक्टर है। मैंने खुद देखा है मेरे आँखों से, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद बचपन से मेरे पापा को देखा है मैंने। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाने को सब कुछ लाते हैं, पर वो हमसे कम्युनिकेशन में नहीं रहते। मतलब ऐसे कपड़े वपड़े लाना वो तो होगा है सब कुछ, पर टॉर्चर तो इतना है, क्या बताऊँ। मतलब मैंने प्रभु यीशु पे बहुत विश्वास किया है। और मैं अब संविधान में ये भी लिखा है, अपने स्व इच्छा से किसी भी धर्म में जा सकता है, वैसी कोई बात नहीं। पर वो उनको बताया, वो भी नहीं समझ पा रहे। वो बोल रहे तू जब तक छोड़ेगी नहीं यीशु का वो एडिक्ट, तो हम तुझे मार डालेंगे वगैरह, ऐसा ऐसा बोल रहे। तो मैंने वो भी कहा, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा है। तो यही मुझे हिम्मत आई है, एक मसीह भाई है उनके वजह से आज इसी कारण मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यही बात है। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। जो लोग कहते हैं कि पैसे देकर लोगों का धर्मांतरण किया जाता है, ज़रा सोच कर देखो, अगर पैसे देकर किसी का धर्मांतरण होता तो क्या अपने ही घर में इतना टॉर्चर सहने के बावजूद क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती? मसीह मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बहन के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। कई बार बहन जो है घर से भागने की भी कोशिश करी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि एक लड़की है, 18 साल अभी उस बहन का उम्र है, और वो इस समय घर से भागने का भी कोशिश करी। और वैसे तो प्रभु यीशु मसीह को जानती है, और जानने की वजह से वो आत्महत्या भी नहीं कर सकती, लेकिन उसके मन में कई बार ऐसे ख्याल भी आया। मैं इनके लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं इनकी मदद करूं। अगर कोई लड़का होता, कोई आदमी होता, तो मैं उनको अपने घर में मैं बुला के अपने पास रखता, लेकिन वो एक लड़की है, 18 साल की एक युवती है। तो उनको अभी क्या किया जाएगा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे, किस तरीके से हम उस बहन की मदद करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहन को उनके ही घर वाले, उनके खुद के पिता जान से मारने का कोशिश किया गया, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है बहन के साथ में। मसीह मेरे प्रियो, ऐसे स्थिति में होकर भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। मसीह मेरे प्रियो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बहन की मदद हम कैसे करें, किस तरीके से हम इस बहन की मदद करें। अगर ये वीडियो मेरे उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, और ये वीडियो जो है, जो बहन का जो वीडियो मैंने डाला है, उनकी सहमति से और उनका इजाज़त से ही मैंने ये वीडियो को डाला है, क्योंकि वो बहन कहती है कि ये बात जो है लोगों को पता चलना चाहिए, वरना ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं।
तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनके माता पिता तक भी पहुंचाइए। अगर उनके माता पिता मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, देखिए आपकी बेटी जो है कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर रही है। आपकी बेटी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब वो जो प्यार को उन्होंने पाया है। मैं तो कहता हूं आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को जान कर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। अगर आप बाइबल पढ़ लेंगे तो आपके घर में कोई ऐसा बहुत बवाल नहीं हो जाएगा, आपका घर जमीन से उखड़ के टूट के कहीं गिर नहीं जाएगा। आप किसी को मत बताइए, अपने समाज सोसाइटी किसी को आप मत बताइए। आप व्यक्तिगत रीति से अपने कमरे में बैठ के एक बार बाइबल पढ़ कर देखिए, यीशु मसीह कौन है जान कर देखिए। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान जाएंगे तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी बेटी जो आज आपके हाथों से मार खाने के लिए तैयार है, आपके हाथों से टॉर्चर सहने के लिए तैयार है, जान से मारने का आप कोशिश कर रहे हो, सब कुछ वो सह जा रही है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास अटल बनाई हुई है। उसका वजह क्या है? क्या आप ये वजह कभी जानने के लिए कोशिश किए हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में ऐसे बहुत सारे सेवकों हैं जिनको जान से मार देने तक का उनके साथ में नौबत आया था। घसीट के नगर के बाहर फेंक दिया गया था, खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था, उनके शरीर से, जिस्म से चमड़ी को उधेड़ दिया गया था, क्रूस में जो काट होता है लकड़ी में उल्टा कील ठोक के मार दिया गया था, और वो सब लोग मरने को तैयार हो गए थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को कभी अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। आप एक बार वो यीशु को जान कर देखिए कि आखिर ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह का प्यार में, जो लोग मरने को भी तैयार हो जाते हैं लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हैं। एक बार अगर आप जान जाएंगे ना तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार वो प्रभु यीशु मसीह को जान कर देखिए। लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए जान भी दे देते हैं लेकिन यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उन लोगों को ये बात का ज्ञान हो जाता है, ये जान जाते हैं कि ये शरीर का जो देह है, ये शरीर कुछ दिन के बाद मिट जाएगा, लेकिन और एक जिंदगी है जो अनंत काल का जीवन, जहां पे हम अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास सुरक्षित रहेंगे। सोच कर देखो, 60-70 साल का जीवन और अनंत काल का जीवन, अरबों खरबों, पता नहीं, उसका लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई समय ही नहीं है। उस जीवन के लिए ये जीवन का दुख थोड़ा सा है, और ये बात मसीह लोग जान लेते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, और स्पेशली मैं ये बहन के माता पिता अगर मुझे देख रहे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज़ आप प्रभु यीशु मसीह का प्यार को चेक कर देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब क्रिश्चियन बन जाओ, नहीं, एक बार आप चेक कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अगर आपको पसंद नहीं आएगा आप छोड़ दो, लेकिन ऐसा जो टॉर्चर आप अपने बेटी के साथ कर रहे हैं ये बहुत गलत है। सो मसीह मेरे प्रियो, जिस किसी बहन भाइयों के साथ में, उनके साथ में अगर अत्याचार हो रहा है, उन तक पहुंचाइए, उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो जो है सच में प्रभु यीशु मसीह का प्यार को पा सकें। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तमाम मुसीबत और टॉर्चर सहने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को वो पाए हुए हैं। पिछले समय हमने एक वीडियो दिखाया था जहाँ पर लगभग मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 26 से 27 ऐसे परिवार है जिनको घर से निकाल दिया गया था। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गए थे, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार नहीं किया। पिछले समय हमने कई ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने दिखाया जहां पर लोग गंदे पानी पीने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बनाए रखा। सो मसीह मेरे प्रियो, सच में हमारा खुदा, हमारा यीशु जिंदा खुदा है, और ये शरीर मिटने के बाद उस अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे, उस महान आनंद के सहभागी होंगे। इस खुशी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे रखता हूँ, और इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, ज़रूर से बताइए कि उस बहन के साथ हम क्या करें कि वो बहन जो है उनके जीवन में ये सारी समस्या से वो उबर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।